Yeah.
सारा बना दिया तेरी बता दिया बना दिया भूल गए अपने देश भूल गए अपने अपने ही घर में रह करके घर हो गए समा बना तो सारी बात याद कराए। कहा हम और तुम भैया शांतिवन गुरु के आश्रम में थे। गुरु से कपट मित्र से चोरी कोई, क्या होए निर्धन क्या होए कोई। कहा भैया अरे क्या दिया प्रभु ने जब सारी बात समझ ली। जो है ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं है। हाथ गयो प्रभु भगवान भोग लगा। हाथ गहो प्रभु को कमलानो कहो नाथ हो कहा तुमने चितधारी। तंदोल खाए मुठी दोई दिन कियो तुमने दोई लोक विसारी। हे नाथ
तुमने 2 मुट्ठी तंदुल खा लिए, तुमने ब्राह्मण को 2 लोग तो दान कर दिए। खाए मुट्ठी अब तीसर, अब नाथ कहा निज बास किया सो विसार। कहा प्रभु अब आप तीसरी मुट्ठी खाओगे तो तीसरा लोग दे दोगे, तो कहाँ रहोगे। रंग आप समान कियो तुम, चाहत आपन हो तो भिखारी। हे प्रभु तुम भी ऐसे सुदामा जैसे ब्राह्मण होना चाहते हो क्या। तो भगवान कहने लगे हे भामरी रुक जा, क्यों रस में विष पान करे अब, और न खान दिया एक पंका। विप्रय लोक तृतीय को दीत करे रही, तुम क्यों अपने मन शंका। भामिन मोह जिमाय भलो विद, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहें कि बस कोई गरीब नहीं रह सकता, बस मुझसे एक कलंक सहन नहीं हो सकता। लोग कहें हर मित्र दुखी, हम सो सह नहीं जात कलंका। यह कलंक सहन नहीं कर सकता। कहीं कौन, कहीं सुदामा, और वो भी भगवान का सखा, भगवान का सखा, ये सहन नहीं हो सकती। ब्राह्मण देवता रहे, अर्चन बंदन हास विलास किया करें। विश्वकर्मा को आदेश दिया, कहा सुनो, मेरी पुरी से, द्वारकापुरी से भी अत्यधिक सुंदर सुदामापुरी होना चाहिए। रात भगवान ने सुदामापुरी बनवा दिया। 2-4 दिन रुके, कहा भैया अरे द्वारकाधीश अब तो मुझे जाने की विदा दे, अब तो मैं जाऊं। तो कहा भैया आज नहीं कल चले जाइयो, प्रातः काल हम तुम्हारी विदा कर देंगे। तो जो है एक दिन और रोक लिया। सुदामा को जब जाने लगे, कहा भैया अरे ये कपड़े तो उतारे जाओ, ये कपड़े तो उतारे जाओ। बेचारे ब्राह्मण देवता ने वही अपने वस्त्र पहने। कहा चलो ठीक है, मित्र है, द्वारकाधीश है, रहे ग्वालिया के ग्वालियर, राजा हो गए तो का है। बताओ ले अपनी धोती नहीं दे पाई। अरे ठाट बाट न बने रहे, लेकिन रहे जैसे के तैसे। बताओ ये धोती उतरवा ले। तो जो है ब्राह्मण देवता अपनी पुरी को पहुंचे। सुदामा मंदिर देख डरी, ओ सुदामा मंदिर देख, सुदामा मंदिर देखो
तेरी कहतरे हंसी उठी झगड़िया हंसी उठी झुपड़िया कंचन महल भगवान सुदामापुरी में पहुंचे। जब उन महल को देख करके चकित हो गए। बताओ भैया, अरे मैं तो कहता कि मत जाने दे। जब तक मैं गया, देखो किस राजा ने क्या चढ़ाई कर दी और यहाँ पर तो महल बन गए। मेरी टूटी झुपड़िया थी वो भी जाने कहाँ चले गई। मेरे बाल बच्चे कहाँ चले गए। अगवानी की सुशीला ने कहा कहीं मेरे स्वामी लौट न जाए। दरवाजे पर आरती की थाली और सुशीला को देखा। ठाट बाट देखे कि ये तो सुदामापुरी मेरे द्वारकापुरी से अत्यधिक सुंदर है। तो भगवान सुदामा देख करके रोने लगे। कहा प्रभु, मैंने ये कंचन माया आपसे कब मांगी थी? मैंने आपसे नहीं मांगी थी। रोने लगे सुदामा। आठों याम भगवान सुमरन किया कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सदैव सुमरण किया करो। या और एक दिन क्या हुआ कि भृगु जी ऋषि सब सरस्वती के तट पर विराजमान। उन्होंने विचार किया कि इन तीन देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, कौन प्रधान है इनमें। तो जो है भृगु जी परीक्षा लेने के लिए गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। आओ, तो कहा कि हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। तुम्हारे तो चार मुखे अपमान करना चालू कर दिया तो वो भी क्रोधित हो गए कि ये भी ठीक नहीं है। भले ही सृष्टि की रचना करते हो। भगवान शिव जी के पास पहुंच गए। वहां पर तो जो है भगवान भोलेनाथ ने आसन दी। कहा कि हम तुम्हारे बगल में बैठने वाले नहीं हैं। तुम रुंडों की माला डाले हो, वो शमशान की विभूति लगाए हो, इसलिए दूर रहो। भगवान भोलेनाथ मारने को दौड़े। आज तो तुमको बड़े जो है नियम आ गए। तो पार्वती मैया ने बचा लिया। भगवान वहां से चले आए। लक्ष्मी मैया नारायण के चरण दबा रही थी और जो है आकर के क्षीर सागर में प्रभु ने जगाया। और कैसे कई वक्षस्थल में लात मार दी। तो नारायण कहने लगे प्रभु, अरे मेरा हृदय जो है कठोर है, आपके कहीं चरणों में लग तो नहीं गई, चरण पकड़ लिए। तो कहने लगे प्रभु आप ही सर्वोपरि हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शिव को वृकासुर से बचाया, भस्मासुर से। शिव की इसने तपस्या की, वरदान में मांग लिया। कहा महाराज सुनो, ये मैं नहीं जानता कि मैं यज्ञ में जाऊं या लड़ूं या मरूं। मुझे तो कोई ऐसा वरदान दे दो कि जिसके हाथ पे सिर पे हाथ रख दे उसी की गोविंदा नमो नमः हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा तथास्तु।
सो भैया इसकी बुद्धि ऐसी पलटी कि पार्वती मैया को देख के मोहित हो गया। कहा अरे बाबा जी तुम्हारी क्या जरूरत, भगवान भोलेनाथ के पीछे कहीं इनके सिर पे हाथ रख दो तो ये खत्म और पार्वती जी को हम ले जाएंगे अपने धाम। सो जो है भगवान भोलेनाथ के पीछे दौड़े। अब भगवान भोलेनाथ के पीछे जब दौड़े तो भगवान अब इधर उधर छुपे पर कहीं इनको आसरा नहीं मिला। और काय में कई जो बताते कि अकौआ की घोड़ी में जा छुपे। भगवान प्रभु को याद किया, वहां पर आ गए। भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण करके कहा अरे ब्रकोदर क्यों इधर उधर घूम रहे हो? कहा कहीं मैंने जो है इस प्रकार का वरदान पा लिया है। अरे तुम तो ऐसे ही हो। और उसको नचाते नचाते उसके सिर पर हाथ रखवा दिया और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब कहा कहीं बाहर आ जाओ तो भगवान भोलेनाथ निकल करके आ गए। कहा ऐसे ही वरदान देते रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। तो भैया भगवान की कथाएं तो बहुत हैं। और एक बार शाम को स्त्री बना करके ले जा करके पहुंचे जहां पर दुर्वासा और ऋषि तपस्या कर रहे थे। कहा कि एक बात बताओ बाबा, इसे देवी के लड़का होगा या लड़की? तो जो है ऋषि ने ध्यान धर के देखा कि बताओ देवताओं के बालक ऐसी चपलता करने लगे। तो कहा कि इसके ना लड़का होगा ना लड़की, इसके होगा मूसल। जब जो है पेट देखा तो वास्तविकता उसमें मूसल निकला। अब जो है वसुदेव बाबा को सब कुछ बता दिया पर भगवान कृष्ण को कुछ भी बात नहीं बताई। तो कहा कि बेटा इसको घिस घिस करके जो है बहा दो। अब कहां तक घिसेंगे मूसल को, उसकी नुकील तो रह जाएगी। जो है थोड़ी सी बची उसको फेंक दी, कहीं इसको समुद्र में फेंक दो। उसको जो है मछली निकल गई, मछुआरों ने पकड़ लिया और वह बूटी बहेलिया को मिल गई। और इधर द्वारका में कौन आए थे? अर्जुन भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उद्धव जी से सारी बात बता दी। कहा उद्धव ये जो है द्वारकापुरी 7वें दिन यहाँ से विनिष्ट हो जाएगा और ये आपस में लड़ लड़ के सब विनिष्ट हो जाएगा। तो कहा कि अर्जुन इन गोपिकाओं को तुम ले जाओ, समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेही अर्जुन बेहीवा। कौन ने? भीलों ने लूट ली। समय की बात है, प्रभु की जा सकती खिंची फिर कहीं कुछ नहीं है। इस शरीर में से प्रभु की शक्ति खिंच जाती है तो कहते हैं जी घर वाले जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, टाइम मत करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भैया और स्वयं नारायण साकेत धाम को गमन हुआ और वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहेलिये ने धोखे से बाण मारा तो आकर के रोने लगा, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। कहा सुन मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो गया। मैंने भी चुपके से बाण मारा था और तूने भी चुपके से बाण मुझे मारा है, हिसाब किताब बराबर का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही वाली बहेलिया हुआ। तो कहा 9 योगीश्वरों की कथाएं श्रवण कराई। अब दूत जो दरोडाते की है उन्होंने 24 गुरु बनाए, जो जो मिलते गए शिक्षा देते गए। तो भगवान की कथा तो भैया बहुत है।
ओ वही जिंदगी तो वही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा दोबारा ये ललसा तो दिल का हमारा तुम्हारा ललसा तो दिल का हमारा तुम्हारा जिंदगी तो जिंदगी तो साथ देता साथ मुलाकात तोरे किस्मत मुलाकात तोरे हंसी से खुशी से सौगात तोरे हंसी से खुशी से गुजरे सौगात तोरे चमकेगा अपने चमकेगा अपने किस्मत का ताला ताला साथ देता साथ मुझको माफी चलो 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 आए बहेरा आना पिता बोलो बाजे बहेरा भूल चुकती मुझको माफी देना न कर रहा है ये न कर रहा है ये बेटा हमारा ललचा बेटा
सुंदर